हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि वूकॉमर्स जो वेबसाइट हम बनाते हैं उस वेबसाइट के ऊपर हम टैक्स रेट कैसे सेट कर सकते हैं, यानी जीएसटी रेट कैसे सेट कर सकते हैं। देखो, जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा तो जब प्रोडक्ट परचेज करेगा तो प्रोडक्ट का कुछ उसको जीएसटी भी देना होगा, यानी टैक्स चुकाना होगा। और वो टैक्स रेट आप कैसे सेट करते हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, वो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। और टैक्स जो रेट होगी वो आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग टैक्स लगते हैं। जैसे किसी पे 5% है, किसी पे 12% है, किसी पे 18 है, किसी पे 28 है। तो वो हम कैसे सेट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें अपने डैशबोर्ड के अंदर जाना होगा। डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद में आपको वूकॉमर्स पे होवर करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग ऑप्शन। इस सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जिनमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा टैक्स। जनरल ऑप्शन हमने पहले ही एक वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर टैक्स को देखेंगे। तो टैक्स अगर ऐसे एनेबल नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको जनरल ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और एक ऑप्शन दिख रहा होगा एनेबल टैक्सेज। इसको आपको चेकबॉक्स को क्लिक कर लेना है। जैसे आप चेकबॉक्स को क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर सेव भी करना है नीचे, और उसके बाद में आपको क्या दिखेगा, टैक्स ऑप्शन दिखने लग जाएगा। चलो इस टैक्स ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम। जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा, प्राइसेज एंटर्ड विथ टैक्स। इसमें भी आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला जब ऑप्शन है उसके ऊपर जब आप क्लिक कर दोगे, इसका मतलब जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट डाल रहे हो तो जो प्राइस सेट कर रहे हो उसी प्राइस में आपका टैक्स भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, यूजर को प्रोडक्ट की प्राइस दिखी, अब टैक्स वगैरह मिला के सारी चीज़ें अगर आपको उसको यूजर को दिखेगी तो क्या होगा, यूजर उस वेबसाइट से बाहर जा सकता है, क्योंकि उसको महंगा लग सकता है प्रोडक्ट। लेकिन हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के ऊपर केवल प्रोडक्ट की प्राइस दिखाएंगे। जो टैक्सेज है, शिपिंग चार्जेज हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में कार्ट पेज पे या चेकआउट पेज पे दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा, जिसके अंदर आपकी जो प्राइस की टैक्स हैं वो एक्सक्लूसिव रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेट टैक्स बेस ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस। हमेशा कस्टमर शिपिंग एड्रेस पे ही हमें क्या करना है, टैक्स रेट कैलकुलेशन करनी है। बिलिंग एड्रेस पे नहीं करना है, शिपिंग एड्रेस पे करना है। तो अब हम नीचे चलते हैं, शिपिंग टैक्स क्लास। इसको हमेशा फर्स्ट वाला ऑप्शन आप चूज करके रखिए, शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम। कार्ट के आइटम के अकॉर्डिंग करना है, स्टैंडर्ड वगैरह नहीं लगानी है हमें कोई टैक्स रेट। तो इसको भी आज एज इट इज छोड़ दीजिए। राउंडिंग हमें नहीं करना है, जस्ट नीचे जाना है, एडिशनल टैक्स क्लासेज। इसको आपको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले देखो जीरो रेट भी लिखा हुआ है, इसको रहने दीजिए एज इट इज, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं, जैसे पूजन सामग्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें एग्जाम्प्ट होती है, जीएसटी नहीं लगती है, तो वहाँ पर हम जीरो रेट लगाएंगे उसके ऊपर। तो जीरो रेट को एज इट इज रहने दीजिए। अब हम एक सेट कर लेते हैं, जैसे 5%। ये नाम आपके लिए है, जरूरी नहीं है कि ये आप यहाँ पर जो नाम लिखोगे वो यूज़र को नहीं दिखेगा, जो कस्टमर आएगा उसको नहीं दिखेगा। ये केवल आपके लिए है, आपके रेफरेंस के लिए है। यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो। मैंने 5% लगा दिया, फिर मैं लगा देता हूँ 12% टैक्स, और उसके बाद में मैं लगा देता हूँ 18% टैक्स रेट। ये हम यहाँ पर 3 ही टैक्स रेट लगा रहे हैं, आप 28 वगैरह जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। अब उसके बाद में जस्ट नीचे जाना है, डिस्प्ले प्राइसेज इन द शॉप। आपको कहाँ पर दिखाना है, एक्सक्लूडिंग टैक्स। आपको जो प्राइसेज हैं शॉप पेज के ऊपर एक्सक्लूडिंग दिखानी है, बिल्कुल इंक्लूडिंग नहीं दिखानी है। अदरवाइज जो आपका प्राइस है उसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होके दिखने लग जाएगा। तो ये भी आपको एक्सक्लूडिंग करना है। कार्ट पेज पे भी आपको क्या करना है, एक्सक्लूडिंग करना है। जब पेमेंट करें उस टाइम पे आपको दिखाना है, तो इसलिए इसको भी एक्सक्लूडिंग रखना है। बाकी सबको एज इट इज छोड़ दीजिए। डिस्प्ले टेक्स्ट जो है आइटम के अकॉर्डिंग लगना है, ऐसे नहीं कि सिंगल के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। चलो हम एज ए सिंगल टोटल के ऊपर रखोगे तो पूरा जो टोटल होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा, लेकिन हम इसको रखेंगे आइटमाइज। सेव करेंगे। जैसे आप सेव चेंज करोगे तो आप जस्ट यहाँ पर ऊपर देखिए 12% टैक्स रेट, 18% टैक्स रेट और 5% टैक्स रेट,
ये पहले से बनी हुई थी, ये भी हमारी यहाँ पर टैक्स रेट आ गई। चलो सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं, जैसे 5% टैक्स रेट को सेट करते हैं, क्योंकि अब ये टैक्स रेट केवल हमने बनाई है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे टैक्स रेट को सेट करेंगे तो जैसे इंडिया के अंदर है, तो इंडिया के अंदर अगर अपन सेल कर रहे हैं तो CGST होती है, और एक होती है हमारा SGST और एक IGST। तो इन तीनों को भी हम अभी समझते हैं। तो सबसे पहले हम टैक्स रेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको रो इंसर्ट करवानी होगी। तो मैं इंसर्ट रो करवा लेता हूँ। सबसे पहले कंट्री का कोड लगा देता हूँ IN, इंडिया। स्टेट कोड, अभी कोई स्टेट कोड नहीं लगाना है फर्स्ट में, क्योंकि इंडिया के लिए सेट कर रहे हूँ। पोस्टल कोड, सिटी वगैरह छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपने 5% लगाया है, तो आपको 2.5% आपको यहाँ पर लगाना होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगेगा, तो इसको CGST लगा दूंगा मैं। प्रायोरिटी इसकी 1 रहने दीजिए, और शिपिंग पे नहीं लगाना हमें, तो इसको यहाँ पर एज इट इज छोड़ दीजिए। दूसरी रो इंसर्ट कीजिए, और यहाँ पर भी कंट्री कोड तो इंडिया ही लिखना है। स्टेट कोड, अब जैसे आप मान लो राजस्थान के लिए आप सेट करना चाहते हो, तो RJ इसका कोड है, स्टेट कोड। स्टेट कोड की वेबसाइट है, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, आपको हर एक स्टेट के कोड मिल जाएंगे वहाँ पर। अब इसका पोस्ट कोड वगैरह नहीं लगाना है, सिटी नहीं लगानी, और यहाँ पर 2.5 रेट, और यहाँ पर लगाना है SGST। देखो मैं राजस्थान से हूँ, तो यहाँ पर SGST लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्टोर जो बनेगा वो राजस्थान में बनेगा। तो जिस स्टेट में अगर आपका स्टोर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको SGST लगाना है, स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्स होता है उसके लिए। तो आपको यहाँ पर SGST लगाना है, और यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो आपको 2 करना है। सर 2 क्यों करना है? क्योंकि 2 करोगे तभी ये दोनों अप्लाई होंगे, क्योंकि एक CGST लगेगा और एक SGST लगेगा। जैसे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, तो दोनों अप्लाई करने के लिए इसकी प्रायोरिटी 2 रखनी है। और इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक और इंसर्ट करते हो, और यहाँ पर आप जैसे मान लो पंजाब के लिए करते हो, तो यहाँ पर तो IND लगाना है, और मान लो पंजाब के लिए PJ है, मैंने चेक नहीं किया, हो सकता है दूसरा हो, तो PB भी हो सकता है। तो उसके लिए जैसे मान लो मैं PB यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर पोस्टल कोड नहीं लगाना है, और यहाँ पर सिटी नहीं लगानी है, और यहाँ पर आपको करना है 2.5, और अब यहाँ पर लगाना है IGST, और इसकी प्रायोरिटी 2 रखनी है, और इसको भी हटा देना है। और अब आपको सेव कर देना है। सेव जैसे ही करोगे, आपकी टैक्स रेट किसके लिए सेट होगी, पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए और ऑल इंडिया के लिए। बट आप अदर स्टेट्स में भी तो बनाओगे, तो उसके लिए सर क्या करें, सारी रो इंसर्ट करवानी होगी, ऐड करना होगा सारी चीज़ें, तो ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस CSV को। और एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास में देखो यहाँ पर इस टाइप का यहाँ CSV फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, और एक्सपोर्ट हो जाएगी तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। फॉर्मेट का मतलब आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जिसके अंदर क्या होगा, सारी टैक्स रेट आप सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर कोड लगा सकते हो, यहाँ पर स्टेट लगा सकते हो, और यहाँ पर टैक्स वगैरह सेट कर सकते हो। लेकिन ऐसा तो हम बनाएंगे नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे, या तो सर्च करो, और सर्च करके इस पूरी सीट को बनाओ। और सीट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सीट को बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और ये मेरी पहले से बनी हुई है। तो अब ऐसा नहीं करेंगे हम, पहले से मेरे पास में जो सीट बनी हुई है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो एक्सपोर्ट करने के बाद में भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरी सीट को बनाना होगा, और फिर उस सीट को इंपोर्ट करना होगा, तो कंप्लीटली ये सारी चीज़ें एक साथ बन जाएगी। तो अब मैं इनको इंपोर्ट करवाऊंगा। इंपोर्ट करवाने से पहले मेरे पास में ये डुप्लीकेट हो जाएगी, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनको रिमूव करूँगा। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इन सबको और रिमूव कर देता हूँ। तो कंप्लीटली रिमूव होगी, सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब मेरे पास जो फाइल बनी हुई है, देखो यहाँ पर ये फाइल मेरे पास में बनी हुई है। इस फाइल के अंदर में जो 5% टैक्स है वो लिख लेता हूँ। तो कंप्लीटली ये टैक्स क्लास होगी, इनमें 0 हो गया। ये CGST आ गया 1 और 2.5% सभी का आ गया, और सब में IGST है। बस एक RJ में जो है मेरे पास में यहाँ पर आपको दिखेगा SGST, और सबकी प्रायोरिटी 2 है, केवल CGST की प्रायोरिटी 1 है। ये पूरी फाइल है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं करूँगा इंपोर्ट। इंपोर्ट जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर आपको फाइल को चूज करना है, और चूज करके मैं यहाँ पर जाता हूँ डाउनलोड्स के अंदर,
और मेरे पास में ये जो फाइल है ये वाली, इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करके अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करके देखो ये इंपोर्टेड 36 टैक्स रेट इंपोर्ट हो गई है और मैं इसको व्यू करूँगा तो यहाँ पर आप 5% में आओगे तो आपके पास में देखो कंप्लीटली टैक्स रेट बन के आ गई है ईजीली। अब सर मुझे क्या करना है, मुझे ये भी टैक्स रेट बनानी है, तो उसके लिए क्या करूँ, 18% लगानी है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, 18% वाली की जगह पर आपको यहाँ पर क्या करना है, 18% लिख देना है। ये टैक्स क्लास बनाई थी और इसको भी मैं डबल क्लिक करके पूरा कंप्लीटली कर लेता हूँ और इनमें 9% आएगी। परसेंट का साइन मत लगाना क्योंकि परसेंट का साइन पहले से लगा हुआ रहता है, तो हम इसको भी यहाँ पर सेट कर लेंगे। इस फाइल को मैं फिर से सेव कर लेता हूँ, अपडेट कर दिया है मैंने और वापस जाता हूँ और यहाँ से जो 18% टैक्स रेट है उसको सेलेक्ट करता हूँ और इम्पोर्ट CSV पे क्लिक करता हूँ, चूज फाइल पे जाता हूँ और इसी टैक्स रेट को वापस सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और व्यू टेक्स्ट पे जाके 18% वाली पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें भी आ गया क्या, 9% आ गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इजीली एक्सेल फाइल को अपलोड कर सकते हो और यहाँ पर टैक्स रेट भी सेट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।